चैत्र नवरात्र कब से है, किस तारीख से है? क्योंकि मार्च में ही नवरात्र है तो कब से स्टार्ट हो रहा है, आइए जानते हैं ये और जानते हैं 9 दिन का नवरात्र क्यों मनाया जाता है, शास्त्रों में इसकी क्या कथा है। चैत्र नवरात्र 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरुआत हो रहा है और 27 मार्च तक रहेगा। 19 मार्च को घट स्थापन और शैलपुत्री माता की पूजा होगी, जो कि नवरात्र का पहला दिन रहेगा। 26 मार्च दुर्गाष्टमी और 27 मार्च रामनवमी यानी नवरात्र का अंतिम दिन। चैत्र नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक पूजा और व्रत किया जाता है। इस दिन से कई स्थानों पे हिंदू नव वर्ष शुरू होता है। घट स्थापना का सही मुहूर्त है, जिसे आमतौर पे आम भाषा में कलश स्थापना बोला जाता है। घट स्थापना को हिंदी में कलश स्थापना बोला जाता है। 19 मार्च को नवरात्र का पहला व्रत रहेगा और उस दिन गुरुवार रहेगा, तो शुभ मुहूर्त है सुबह 6:52 पे आप कलश स्थापना कर सकते हैं। 6:52 से कलश स्थापना शुरू होगी यानी घट स्थापना शुरू होगी और 7:43 तक सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त है। दूसरा है अभिजीत मुहूर्त, दूसरा विकल्प है ये। अभिजीत मुहूर्त भी जो माना जाता है ना, ये भी बहुत अभिजीत मुहूर्त जो होता है ये भी बहुत शुभ माना जाता है। जो अभिजीत मुहूर्त है वो है 12:05 से स्टार्ट होगा, 12:53 तक रहेगा। तो इन 2 मुहूर्त पे आप कलश स्थापना घट स्थापना कर सकते हैं। ये दोनों मुहूर्त बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के बाद प्रतिपदा तिथि में ही घट स्थापना यानी कलश स्थापना करना सबसे शुभ माना जाता है। जब घट स्थापना यानी कलश स्थापना होता है तो उसमें माँ दुर्गा का शक्ति का आह्वान किया जाता है और नवरात्रि के 9 दिन तक पूजा की जाती है। और कलश में आप ये 7 मुख्य चीज़ें अवश्य रखें: गंगा जल या साफ पानी, आम के पत्ते, नारियल सुपारी, अक्षत चावल, सिक्का या दक्षिणा, हल्दी या दूर्वा। अगर आपका जो पूजा घर है वहाँ पे एक अगर थाली हो तो हो सके तो थाली रख के फिर उसमें मिट्टी डाल के फिर ऊपर से जौ, जो खाने वाला जौ होता है दुकान पे आसानी से मिल जाता है, जौ रख के फिर उसके ऊपर कलश रखें। कलश रखने के बाद कलश अच्छे से धुल लेना। फिर कलश रखने के बाद फिर आम की पत्तियाँ धुल के उसमें जो आप गंगा जल डालो या शुद्ध पानी डालो, उसमें पैसे सुपारी डाल के फिर ऊपर से आम की पत्ती, फिर आप नारियल रखो। और नवरात्रि के समय ये 5 गलतियाँ मत करना। घर को अपने कभी भी गंदा मत रखना 9 दिनों में, क्योंकि नवरात्रि में सफाई और पवित्रता बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें कि नवरात्रि के समय कोई भी आपके घर में तामसिक भोजन न खाए, जैसे मांस, शराब, लहसुन। कलश को हिलाना या बदलना नहीं चाहिए। जहाँ पे आपने पहली बार रखा है वहीं पे रह देना चाहिए, हिलाना डुलाना नहीं चाहिए कलश को। क्रोध, झगड़ा और अशब्द नहीं बोलना चाहिए इन 9 दिनों में। पूजा या दीपक को बीच में बंद नहीं करना चाहिए। रोज़ पूजा करें फिर दीपक जला दें। और अगर जो व्रत रहते हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रहते 9 दिन के, सिर्फ 2 दिन का व्रत रहते हैं, सब लोग बोलते हैं ना, हम भोजपुरी में बोला जाता है चढ़ानी उतरानी, तो जो लोग चढ़ानी उतरानी का व्रत रहते हैं यानी जो पहला होता है नवरात्र का और जो आखिरी होता है वही व्रत रहते हैं कुछ लोग, तो क्या करना चाहिए कि जब नवरात्रि का समय आ गया, भले आप व्रत नहीं रहते, सिर्फ 2 व्रत रहते हो चढ़ानी उतरानी का, तो आप 9 दिन पूजा ज़रूर करें। पूजा करके ही तब भोजन ग्रहण करें माता रानी के, क्योंकि ये जो 9 दिन होते हैं बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और शुभ माने जाते हैं। और इस वीडियो में तो मैं पूरी कथा नहीं बता पाऊँगी कि नवरात्र कैसे स्टार्ट हुआ था, तो मैं उसका अगला वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं बताऊँगी नवरात्रि का व्रत और नवरात्रि
पहले कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि शास्त्रों में हमारे लिखा गया है कि नवरात्रि कैसे स्टार्ट हुई, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में सारा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, और पूरे 9 दिन मैं वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी माँ का कौन सा दिन होता है। क्योंकि फर्स्ट होता है ना, पहला जो नवरात्रि का व्रत होता है वो शैलपुत्री माता का होता है। तो शैलपुत्री माता की पूजा कैसे करें, उनको भोग क्या लगाएं, ये सारी चीज़ें मैं एक एक वीडियो बनाऊंगी। और जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लो। जय माता दी।